दोस्तों, मैं ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती पर आधारित पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्न। और ये वीडियो है जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। और इसके फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, ये JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय के 2019 के टेस्ट में ये आ चुका है। और ये सारे ही प्रश्न आज पेश कर रहे हैं वो लासा और मासा पर आधारित है, यानी महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती पर। इसमें पहला सवाल है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। यानी प्रथम 100 यानी 1 से लेकर 100 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रश्न के अंश तक पहुंचने के लिए पहले हम समझ लें कि अपवर्त क्या है। तो यदि कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वो उसका अपवर्त कहलाती है। यानी ऐसी संख्या हमें निकालना है कि जो 3 और दोनों से पूरी विभाजित हो जाए। 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या निकालना है, यानी 3 और 5 दोनों के अपवर्त निकालना है और दोनों से कटने वाली संख्या हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं। तो 3 का और 5 का अपवर्त 100 तक कितनी है, तो 3 और 5 दोनों से वो विभाजित होगी जो 3 गुणा 5 यानी 15 से विभाजित हो जाए। यानी जो संख्या 15 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी। अब 100 तक 15 के अपवर्त निकालना, तो वही संख्या हमारी होगी। तो पहली संख्या हमारी 15 हो जाएगी, दूसरी 30, तीसरी 45, चौथी 60, पांचवी 75 और ये 90। ये संख्याएं हैं 100 तक जो 15 से विभाजित हो रही है, यानी 15 के अपवर्त हैं। ये सारी संख्याएं 15 के अपवर्त हैं और ये सभी संख्याएं 3 और 5 दोनों से ही विभाजित हो जाएंगी। ये कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। तो 6 संख्याएं हैं जो 1 से यानी प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं को 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाएंगी। तो 6 है चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी एक संख्या, इनमें से कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5 और 6 से भाज्य है। तो 3, 4 और 5 और 6 से भाज्य होने वाली संख्या निकालने के लिए हमें इसका लासा निकालना होगा। तो लासा कैसे निकालते हैं, पहले लासा निकाल लेते हैं। तो लासा हमें निकालना है 3, 4, 5 और 6। इसका लासा निकालने का तरीका हम भाग विधि से निकालते हैं। तो इसको ऐसी संख्या जो 2 से देखते हैं, 2 से कौन कौन सी कट रही है, ये नहीं कट रही, यानी पूरा भाग नहीं जा रहा, तो वैसे उतार लेंगे। ये 2 का भाग 4 में जा रहा है 2 बार, 2 दूनी 4, 5 ऐसे उतार लेंगे। 2 का भाग 3 बार गया, 2 3 2 3 6। अब 2 का पहाड़ा इसमें जा रहा है, 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 3 ऐसे लेंगे। 1 जब तक कि 1 सब जगह ना आ जाए तब तक हम भाग देते रहेंगे। 3 इन 2 3 ये दोनों कट रहे हैं 3 से, 3 1 कम 3, 1 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा और 3 1 कम 3। अब ये इसमें सिर्फ 5 बचे हैं तो 5 से भाग दे देंगे। 1 ये 1 ये 1 ये 1 1 सबका आ गया है। तो अब इसका लासा जो होगी उन सबका गुणा कर लेंगे। लघुत्तम समापवर्त हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 तिया 15, दूनी 30, दूनी 60। ये 60 इसका क्या है, लासा। और ये 60 ही ऐसी संख्या है छोटी छोटी जो 3, 4, 5 और 6 इन सब से पूरी विभाजित हो जाएगी। ये छोटी छोटी संख्या, इससे बड़ी जो और संख्याएं होंगी उनमें 120, 180 इस तरीके से और भी बहुत सारे जो है संख्याएं होंगी जो पूरी विभाजित हो रही होंगी। तो हमें क्या निकालना है, छोटी छोटी संख्या यानी 60। तो 60 देखें इसमें है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न तीसरा है। ये तीसरा JNV 2018 में आया हुआ है। इससे पहले जो सवाल था वो 2019 में आया हुआ था। तो तीसरा प्रश्न हमारा जो दिया गया है ये 2018 में आया हुआ है। तो इसमें दी गई है 2 संख्याएं 14 और 18। इसका मासा क्या है, 14 है।
तो इसका लासा निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दिया गया है। तो 14 और 18 में जो मासा होगा, मासा मतलब जो होता है जो दोनों को विभाजित कर दे। तो 14 अगर 18 को विभाजित नहीं कर रही है तो फिर 14 मासा नहीं हो सकता, इसलिए इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो ये 18 का 14 28 28 हो सकता है इसी, तो ये 28 होगा। तो 28 है, इसलिए ये 14 इसको 28 को पूरी विभाजित कर रही है, तो इसलिए 14 इसका क्या होगा, मासा होगा। तो दो संख्याएं दी गई हैं 14 और 28। तो छोटी संख्या दूसरी बड़ी संख्या को पूरी विभाजित कर रही है, तो 14 उसका एचसीएफ मासा हो गया, महत्तम समवर्तक हो गया। तो फिर जो कट रही है वो लासा होगी, ये हमें ध्यान रखना। डायरेक्टली हम कर सकते हैं, और अगर सूत्र लगाना चाहें तो सूत्र से भी हमारा आ जाएगा। ये याद रखना है, दो संख्याएं एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं तो छोटी मासा होगी तो बड़ी लासा होगी। तो इस तरीके से क्या है, हमें निकालना है लासा। तो लासा बराबर होगा दोनों संख्याओं का गुणा बटे मासा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, 14 और 28, और मासा कितना है 14। एक संख्या 14 है मासा, दूसरी को काट रही है तो 14 से 14 कट गया, तो दूसरी संख्या हमारी लासा बच जाएगी। ये याद रखना है, दो संख्याएं हो तो इस तरह हम डायरेक्टली लासा या मासा हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारी बची है दूसरी संख्या 28, इसका लासा हो गया यानी एलसीएम होगी। तो पहले विकल्प में पहला विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न में 2018 में आया हुआ है 4 अंक की छोटी छोटी संख्या, यानी ये शर्त लगा दी 4 अंक की भी है, छोटी छोटी है। 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो, ये इनमें से कौन सी संख्या है जो इन सबसे विभाजित हो रही है। तो इन चारों में से ही हमें देखना है कौन सी संख्या है ऐसी। तो इसमें 2, 3, 8, 10 इससे पूर्ण विभाजित होने वाली 4 संख्याओं में ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इनमें ऐसी संख्या कौन सी इन चारों से विभाजित हो जाए। तो हमें इस मामले में डायरेक्टली अगर हम देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं, चारों ही हमारी संख्याएं 4 अंकों की हैं, तो इन चारों में से कोई एक संख्या होगी। तो अब हम देख लेते हैं कि पहले 2 से देखते हैं कौन कौन सी विभाजित हो रही है। तो लास्ट में सबके 0 दिया गया, तो ये 2 से सभी विभाजित हो रही हैं, तो 2 से सब विभाजित है। अब 3 से देखते हैं कौन सी विभाजित हो रही है। तो 3 से विभाजित होने वाली वो संख्या होगी जो उसके अंकों का योग 3 का अवर्त्य हो, यानी 3 से पूर्व विभाजित हो, तो वो पूरी संख्या ही 3 से विभाजित होगी। अब इसका हम अंकों का योग करें तो 1 और 2 ये हो गए 3 अंक। हम 1, 0, 2, 0 इनको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ें तो 0, 0 जोड़ देंगे 0, 6 और 1 7 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़े 9 आ जाएगा। 1 और 1 2 और 1 2 4। तो ये आ गया अंकों का योग। चारों संख्या के अंकों का योग आ गया है। वो अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या पूरी 3 से विभाजित होगी। तो 3 से हमारी ये विभाजित हो जाएगी, ये नहीं होगी, तो ये तो कट गई, ये हो जाए विभाजित और ये नहीं होगी। तो अब हमारी 2 संख्याएं बची हैं, इन दोनों में कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित हो रही है। इसको तो हमें देखना ही नहीं है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गई। अब 8 से कौन सी विभाजित हो जाएगी, तो जिसके लास्ट 3 अंक 8 से विभाजित हो जाते हैं, इसको 8 से विभाजित करें तो ये 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये भी कैंसिल। अब हमारी बची है सिर्फ और सिर्फ ये जो, और लास्ट में हमारा 0 हो तो 10 से भी विभाजित हो जाएगी। तो यही संख्या ऐसी है जो 2, 3, 8 और 10 से पूरे विभाजित हो रही है। तो तीसरा ही विकल्प हमारा सही होगा। तो तीसरा विकल्प है 10 यानी 1080। तीसरे विकल्प में तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। तो ये 2017 में आया हुआ है। 2 संख्याओं का मासा महत्तम समावर्तक 38 और उनका लासा 98,154 है। यदि एक संख्या 1,558 है तो दूसरी संख्या होगी। तो इसको हम निकालेंगे लासा गुणा मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणा। तो ये एक फॉर्मूला होता है, अगर कोई संख्या a है और कोई संख्या b है, इन संख्याओं का लासा और इन्हीं संख्याओं का मासा। तो लासा और मासा का गुणा करें
और उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, याद रखना है हमें। इसमें 4 चीज़ें हो गई, दोनों संख्याएं हो गई और उन संख्याओं का लासा और मासा हो गया। इन चारों में से 3 चीज़ें दी गई हों तो चौथी चीज़ हम निकाल सकते हैं। 2 संख्याओं का मासा दिया गया है 38। अब मासा हमारा 38 है गुणा, और उनका लासा दिया गया है 98,154। तो हम लासा गुणा मासा इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे। और एक संख्या हमारी दी गई है 1558। अगर इसको हम ए मान लें 1558, तो बी संख्या हमें निकालनी है। दूसरी संख्या ये हमारी बी है। तो दूसरी संख्या ये गुणा में है 1558 यानी ए, यानी पहली संख्या इसके गुणा में है। तो दूसरी संख्या हम निकालें, बी का मतलब है दूसरी संख्या। तो ये बराबर आ जाएगी 98,154 का मतलब लासा, 38 मासा, और ये जो है इसके बटे में आ जाएगी, यानी इसके गुणा में थी 1558। अब हम जितनी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे उतनी जल्दी हमारी बी संख्या यानी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इसको हम पहली चीज़ तो ये है कि इसमें गुणा कर लें, गुणा करने के बाद फिर 1558 भाग दें तो भी आंसर आ जाएगा। अब अगर ये संख्याएं आपस में एक दूसरे को, ऊपर वाली या नीचे वाली किसी संख्या से दूसरे से कट रही हों तो उनको हम काट देंगे यानी भाग दे देंगे। तो ये 19 से पूरी भाग हो रही है, ये 19 से पूरी भाग हो रही है। 19 दूनी 38, 2 बार चला गया इसमें भाग। अब ये इसमें 195 भाग देंगे, 19 अट्ठे 152, 3 बचेंगे, यहाँ से 38 हो जाएंगे, 19 दूनी 38। ये 2 बार इसमें 82 बार चला गया, इसमें 2 बार चला गया। अब ये 41 दूनी 82 होता है और 41 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 से तो ये कट जाएगी, 2 चौक 8, 2 एकम 2, तो 41 ये आ गया हमारा 98,154 और नीचे बचा है 41। ये अभाज्य संख्या है तो इसलिए 41 का ही हम भाग इसमें देंगे। तो 41 का भाग देके हम आंसर तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। 2 बार चला गया, 41 दूनी 82, या 6 बच रहे हैं, यहाँ पर 1 का उतार लिया। अब ये 3 बार चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसमें से घटा देंगे, 3 गए 8 बच्चे, 5 बच्चे 38 हो गया, 4 5 का फिर यहाँ उतार ले लेंगे। अब ये 9 बार चला जाएगा, ऊपर रख देते हैं, 9 एकम 9, 9 चौक 36, यहाँ से बचेगा हमारा 6 और यहाँ से बचेगा 1, 4 का उतार लेंगे तो 4 चौक 16, 4 का भाग हम दे देते हैं, 4 बार जाएगा इसमें। तो ये आ जाएगा हमारा 4 एकम 4, 4 चौक 16, ये पूरा हमारा भाग चला गया है। तो ये जो बची है 41 का हमने भाग दिया है तो ये आया है 2394। तो यही हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 2394। ये है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये छठा प्रश्न है 128, 288, 160 का मासा याद कीजिए। ये प्रश्न आया है 2016 में। मासा निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, 288 है सबसे बड़ी संख्या, और इसमें भाग देंगे हम सबसे छोटी संख्या 128 का। ये SCF यानी मासा निकालने की भाग विधि है। तो भाग देंगे, इसमें कितनी बार जा सकता है, तो 2 बार इसमें भाग जा सकता है। 12 दूनी 24 होते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2। तो अब इसमें जो बच रहा है वो 2 बच रहे हैं और यहाँ से 3 बच रहे हैं, 32। अब इस 32 को 32 से काटेंगे अगले भाजक को, 128 को। इसमें 4 बार भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये पूरा भाजित हो गया है, यानी 32 से पूरा भाजित हो गया, यानी जो शेषफल बचा है वो 0 बचा है। तो इन दोनों का जो मासा होगा वो 32 होगा। अब अगली संख्या जो तीसरी संख्या है 160, ये 160
में भाग देंगे इस 32 का, तो 160 में 32 का भाग दे रहे हैं, तो ये जा रहा है 5 बार, 5 दूनी 10, 5 या 15 16, ये पूरी भाजित हो गई है। तो ये जो मासा यानी SCF 128, 288 और 160, ये तीनों ही संख्याएं 32 से पूरी भाजित हो रही हैं। तो मासा यानी SCF 32 आ गया है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। 7वां प्रश्न भी 2016 में आया है। यदि दो से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, से अभाज्य संख्याएं दोनों एक दूसरे का कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसी संख्याएं जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो वो से अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो उन से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लासा कितना होगा? तो ये दोनों ही क्या है, A और B, ये दोनों सहभाजन में कोई भी आपस में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और उनका गुणनफल जो होगा वही उसका लासा होगा। ये दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उन दोनों संख्याओं का लासा होता है, तो 117 ही होगा। तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए, यानी बड़ी से बड़ी महत्तम यानी संख्या ज्ञात करना, जिससे यदि 1277 और 1367 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे, यानी इन दोनों को काटने वाली ऐसी संख्या जिसका शेषफल 3 बच रहा है, तो वो बड़ी से बड़ी महत्तम समावर्तक निकालना है इन दोनों का, जबकि 3 शेष बच जाए। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो इन दोनों यानी मासा महत्तम समावर्तक निकालना है जो इन दोनों को पूरा विभाजित कर दे, जबकि 3 शेष बच रहा हो। तो हम 3 शेष बच रहा है, तो इनमें से 3 घटा देते हैं दोनों में से, तो इनमें घटा दिया है, तो ये आ जाएगा 1274 और ये आ जाएगा 1365। तो अब इन संख्याओं का मासा निकालना है, यानी यही संख्या इन दोनों को पूरा विभाजित कर दे। तो इनका मासा निकालने के लिए बड़ी संख्या हमारी जो है वो है 1365, इसको भाग देंगे छोटी वाली संख्या से, यानी ये भाग विधि है मासा निकालने की। तो इसमें एक बार जाएगा 1274, इसमें से 1 बच गया, यहाँ 6 है, 16 में से 7 घटा देंगे 9 बच जाएगा, तो ये 91 बच गया है। अब ये शेषफल बचा है, इसका हम भाग देंगे पिछले भाजक से, यानी 1274 में भाग देंगे इस शेषफल से। तो इसमें हम भाग देते हैं, तो ये आ जाता है 1 बार, इसमें 1 बार गया 91, तो ये 6 बच गए, यहाँ से बच गया 3 और 4 का उतारा ले लिया। अब इसमें 9 चौक 36 4 बार चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 9 36, तो शेषफल जहाँ 0 हो जाता है वही भाजक हमारा मासा कहलाता है। ये भाजक है हमारा 91, जिसने पिछले भाजक को पूरा भाग कर दिया है। तो ये 91 इन दोनों को यानी 1274 और 1365 को पूरा भाग कर देगा। इन दोनों का जो मासा होगा वो 91 होगा। अब इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगी, इसमें 3 जोड़ा तो ये आ जाएगा। इन दोनों को संख्याओं को अगर 91 से भाग दें तो शेषफल प्रत्येक दशा में 3 आएगा। तो ये 91 ही हमारी वो संख्या है जो इसमें पूछी गई है, प्राप्त कीजिए। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। यह प्रश्न 2015 में आया हुआ था और अगला नवा प्रश्न है वो भी 2015 में आ चुका है। 114/95 का लासा निकालना है, यानी एलसीएम सीधा इसमें निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका हम जान चुके हैं। तो इन दोनों का लासा निकालने की जो भाग विधि है वो ये है, पहले इनको भाग देंगे। तो ये किससे कट रही है, 19 का भाग जा रहा है इसमें। 19 पंजे 55, 19 छिक्का, ये 5 बार चला गया और 19 छिक्का 114 होते हैं। अब ये दोनों सहभाज्य हैं, तो अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो ये लासा आ जाएगा, यानी 19 गुणा 6 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 19 5 31, 19 0 का 0 आ गया है और 19 दिया 57, तो ये आ जाएगा 570। 570 हमारा है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है।
तो 10वां प्रश्न है, ये 2014 में आया हुआ है। तो इसमें निकालना है वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी महत्तम संख्या, यानी जो इन दोनों को काट दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो मासा निकालना है इन संख्याओं का मासा जो 280 और 1245 को अगर भाग दें संख्या से 4 और 3 शेष प्राप्त होते हैं। तो शेष हम इससे पहले 3 प्राप्त होते हैं तो पहले इनको घटा देते हैं, शेषफल जो बच रहा है उसको घटा दें। 1245 में से 3 घटा देंगे, 280 में से 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 276 और ये बचेगा 1242। अब इनका मासा निकालना है, यही संख्या जो इन दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो इन दोनों को जो पूरा पूरा विभाजित करेगी तो वो संख्या इसको विभाजित करने पर 4 छोड़ेगी और इसको विभाजित करने पर 3 शेषफल छोड़ देगी। तो इसमें क्या करते हैं, भाग विधि से हम निकाल लेते हैं मासा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को विभाजित करते हैं। तो ये 276 है, ये 124 है, तो ये भाग नहीं जाएगा, 1242 में ही पूरा पूरा भाग देंगे। तो इसको भाग देने के लिए 276 अब हमें पढ़ा आता नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 2 अंक छोड़ देते हैं इधर। तो 12 है, 12 में 2 का भाग देते हैं, तो 6 बार जा रहा है, तो ये 6 बार तो नहीं जाएगा क्योंकि ये 27 25 पंजे 125 होते हैं, 5 बार भी नहीं जाएगा ये। तो 4 बार देखते हैं, देखते हैं 4 बार अगर भाग देते हैं तो 4 छिंग 24 हो जाता है, 4 सत्ते 28 और 2 30, 4 दूनी 8 और 1 3 11, ये हो गया है। अब इसमें हम घटाते हैं, 12 में से 4 गए, 8 बचे, ये रह गए 3 और ये रह गया 1। अब ये बना हमारा शेषफल 138। अब इस शेषफल से पिछली संख्या हम भाग दे देंगे। तो ये भाग विधि है मासा निकालने की। ये 13 दूनी 26 2 बार इसमें जा रहा है, 2 8 16, 2 3 6 7, 2 1 कम 2 276, यानी पूरा पूरा ये विभाजित हो गया किससे, 138 से। पिछला भाजक भाजित हो गया है, तो ये 138 जो है, 138 जो संख्या आई है वो इसको यानी 276 को और 1242 यानी 1242 को पूरी पूरी भाजित करेगी। और हम इससे इन दोनों को भाजित करेंगे तो पहले 4 शेषफल बचेगा और उस बाद में 3 शेषफल बचेगा। तो यही संख्या हमारी अभिष्ट संख्या है। तो 138 पहले विकल्प में, तो इसका भी पहला विकल्प सही है। 3 घंटियां हैं, 1 घंटी 12 मिनट के बाद बजती है और एक दूसरी घंटी है 15 मिनट बाद बजती है, तीसरी घंटी 18 मिनट के बाद बजती है। तो ये पहली मर्तबा जो हुआ वो 9 बजे एक साथ बजी। अब वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, तो इसको हम देखेंगे कि 9 बजे वो एक साथ बजी हैं, 9 बजे। तो अब अगली बार जो बजेंगी वो 9 बज के ये बजेगी 12 मिनट पे, 12 मिनट बाद बज रही है 12, फिर 9:24 पे बजेगी, फिर 9:36 पे बजेगी। इस तरीके से वो अंतराल से बजेगी। यही वाली घंटी बजेगी वो 15 मिनट बाद बजती है, तो इसके बाद बजेगी 9:15 पे बजेगी, फिर 9:30 पे बजेगी, फिर 9:45 पे, फिर 9:60 पे, इस तरीके से बजेगी। और जो तीसरी घंटी है वो 18 मिनट में बढ़ेगी, तो 18, फिर 36 मिनट बजेगी, फिर 54 पे बजेगी, फिर 18 चौक 72 पे बजेगी। इस तरीके से ये बजेंगी। तो ये एक साथ कितनी देर के बाद बजेंगी, तो इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, लासा निकालना पड़ता है। तो इन तीनों का लासा निकाल लेंगे, 12 और 15 और 18। तो इनका लासा अगर हम निकालें तो ये 2 बार 2 से कट रहा है, 2 छक्का 12, 15 ऐसी रहेगा, 2 में 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 15 और 9। अब ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 15 ऐसी रहेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काट दिया हमने तो 3 पंजे ये 5 हो गया, 3 पंजे 15 और ये 3। अब ये जो हमारा लासा आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 3 9, 9 चौक 36, 5 1 31 और 5 दिया 15, 3 18, ये आया 180। इनका हमने लासा निकाला है।
तो ये 180 आया, यानी 180 मिनट के बाद ये दोबारा बजेंगी। पहले इसमें 9 बजे बजी हैं, तो 180 के 3 घंटे होते हैं, तो 9 में 3 जोड़ दे तो ये 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे फिर एक साथ तीनों घंटियाँ बजेंगी। ये है हमारे तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 42, 98 और 70 से भाग हो जाती है। छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब लघु, नहीं लघुत्तम। इसका मतलब हमें 42, 98 और 70 का लघुत्तम अपवर्तीय निकालना है, यानी लासा। अभी हमने पिछले प्रश्न में भी 15, 12, 18 का लासा निकाला था, वो भाग विधि से निकाला था। अब हम एक विधि और बताए थे जो गुणनखंड विधि होती है। गुणनखंड विधि में जो हमें आसान होगा उसी से निकालना है, हमारी संख्या सेम आएगी। तो हम इसका अगर गुणनखंड विधि से लासा निकालें तो वो गुणनखंड विधि होती है, इसको हमें पहले गुणनखंडों में डिवाइड करना है, गुणनखंड रूप में लाना है। तो इससे 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो कम 2, 2 दूनी 4। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे, 3 7 21, इससे मतलब 7 एकम 7। ये अभाज्य संख्या से हम काटते हैं, 98 को हम काटेंगे, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, 2 चौक 8, 2 9 18। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 7 7 49। इस तरीके से 70, लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है, तो की संख्या के अंत इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है, 2 3 6, 2 5 10। अब ये 3 से नहीं कटेगी, 5 से कट जाएगी, 5 7 35। अब ये 7 से कट जाएगी। इसके हमने क्या निकाल लिए, गुणनखंड निकाल लिए। 42 गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 7। 98 गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 7 गुणा 7। इस तरीके से 70 के गुणनखंड है हमारे 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हमें निकालना है लासा। तो लासा में क्या होता है, जो गुणनखंड सब में ही मौजूद हो वो एक बार लेते हैं। 2 सब में है, अब ये 7 सब में है, तीनों में है, तो इसको भी हम एक बार लेंगे। अब जो हमारे बच जाएंगे 3 एक में ही है तो वो भी ले लेंगे। अगर मासा निकालना होता तो ये हमारा मासा हो जाता, यानी मासा वो संख्या होती है गुणनखंड विधि से निकालने के लिए कि जो गुणनखंड सब में मौजूद हो वो ले लेते हैं। तो ये हमारा मासा हो गया 2 7 14 14। अगर मासा पूछते तो हम 14 इसको बता देते हैं। अब लासा के लिए मासा तो हमारा ये निकल आया 2 गुणा 7। अब बाकी जो गुणनखंड बचते हैं वो भी ले लेते हैं, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो, या दो में हो। अगर 2 में हो तो वो एक बार लिया जाएगा। तो इसमें 3 है, 3 7 5 एक एक बार है, तो तीनों को हम ले लेंगे। अब इनका अंक गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वही हमारा लासा होगा। वो संख्या इन तीनों से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इनको गुणा कर लेते हैं, 2 7 14 14 42। यहाँ तक हो गया। अब 7 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और 1 29। अब 5 गुणा कर लें, 5 चौक 20, 5 9 45, 2 47, 5 दूनी 10, 4 14। ये है 1470। वो संख्या है जो इन तीनों से पूरी विभाजित हो जाएगी। 1470 पहले विकल्प में है, तो पहला विकल्प इसका सही है। तो हमने बताया था ये लासा निकालने की जो थी भाग विधि थी, और ये लासा निकालने की गुणनखंड विधि है, जिससे हमें आसानी हो, जिससे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। टाइम का भी हमें ख्याल रखना है, जिससे हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। उसी विधि से हम निकाल देंगे, आंसर सेम ही आएगा। 12वां प्रश्न भी 2013 में आया हुआ था, 13वां प्रश्न भी 2013 में आया। इसमें संख्या दी गई है, सीधी सीधी कहा गया है कि इसमें मासा निकालना है। मासा निकालने यानी महत्तम समावर्तक निकालने के लिए भी 2 विधि होती है। गुणनखंड विधि है, ये गुणनखंड विधि से हमने बताया था। इनके तीनों संख्याओं की जो दी गई हैं उनको हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड तीनों में कॉमन होगा उसको ले लेंगे, तो ये हमारा मासा निकला है। ये हमने पहले ही बताया था। अब इसको भी हम 45, इसमें 45 है, एक संख्या है 75 और एक संख्या है 165। इसका गुणनखंड विधि हमें अगर निकालना है तो गुणनखंड विधि से ऐसे निकाले जैसे भी निकाला था। और हम भाग विधि से निकालें तो क्या करते हैं, एक संख्या है छोटी संख्या को भाग देंगे बड़ी संख्या को। तो 45 का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 बार
3 पंजे 15 के 5, 3 चौक 12 और 1 13, 0 आ गया, 30 आ गया। अब ये शेषफल बचा है 30, इस शेषफल से हम डिवाइड करेंगे पिछले वाले भाजक को। इसमें हमें 30 से कम 30 एक बार चला जाएगा, 15 बचेगा, 15 को डिवाइड करेंगे पिछले भाग से, 15 दूनी 30। तो अब हमारा जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक भाग देते रहेंगे। इसने जो है जहाँ 0 आ जाता है वही भाजक हमारा मासा कहलाता है। ये मासा जो है 15 जो है वो 45 और 65 का मासा है। अगर इस 15 से ये 75 भी डिवाइड हो जाती है तो यही तीनों का मासा हो जाएगा। 15 से हम डिवाइड करेंगे 75 को, 15 पंजे 75, 5 बार डिवाइड हो गई, इसमें शेषफल 0 आ गया। तो अगर ये डिवाइड नहीं होता तो शेषफल से फिर इसको हम डिवाइड कर देते, तो इस तरह प्रक्रिया हमारी चलती रहती, तो वही हमारा लास्ट में मासा हो जाता। अब ये 15 ने इसको डिवाइड कर दिया है तीसरी संख्या को, तो ये 15 ही इसका मासा होगा। 15 पहले विकल्प में है तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न ये 2012 में आया हुआ है। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बांटती हैं। उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी हैं? तो ये भारतीय प्रश्न कहलाते हैं। इसमें न तो ये कहा कि मासा निकालिए और न ये कहा लासा निकालिए। तो हमें खुद इसे समझना है कि किस तरीके से हम निकाल लें ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। यानी उन्होंने 75 पेंसिलें बांटी बराबर और 60 रबड़े बांटी बराबर, यानी कोई शेषफल नहीं बचा, यानी पूरी डिवाइड हो गई सारी पेंसिलें भी और 60 भी। तो ऐसी कितनी बांटी होंगी, तो ऐसी संख्या हमें निकालना है जो इन दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो पूरा इन 75 और 60 को विभाजित कर दे, तो वही हमारी संख्या हो। अब कितने विद्यार्थी हैं उसमें, तो वो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो 75 और 60 का हमें मासा निकालना है, तो 75 में 60 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 15 बच जाएगा, 15 से फिर 60 डिवाइड कर देंगे, 15 चौक 60, ये डिवाइड हो गया, 0 आ गया है शेषफल, तो 15 ही हमारा मासा कहलाएगा। श्रीमती भाटिया की क्लास में 15 बच्चे हमारे निकल के आ गए। जो 15 बच्चों को अगर पेंसिलें बांटेंगे तो 15 पंजे 75, 5 आएंगी, और रबड़ बांटेंगे 15 चौक 60, 4 आ जाएंगी, तो ये पूरी डिवाइड हो जाएंगी। तो बच्चे कितने हैं? 15 हमारे दूसरे विकल्प में, तो दूसरा विकल्प ही हमारा सही है। वह छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो जाती है, यानी ये छोटी से छोटी लघुत्तम समापवर्ती है। छोटी निकालना है लघुत्तम, तो 15, 25, 30 का लघुत्तम निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं? दो इसमें तरीके हैं, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से। जैसे चाहे जिसमें आसान लगे उससे हम डिवाइड कर सकते हैं। भाग विधि से निकालें तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, यानी अभाज्य संख्याओं से हम डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड हो जाती है, 30 हो जा रही है, तो 30 को ही डिवाइड करेंगे, 15, 25 को वैसे ही लिख लेंगे, ये 15 आ गए। अभी 2 से नहीं कटेंगे, 3 से देखते हैं, 3 से ये 3 पंजे 15, 25 नहीं कट रही है, 3 पंजे 15, जो कट जाती है जिसमें भाग चला जाता है उतने भाग दे देते हैं, जितना भाग जाएगा। 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 से फिर भाग दे दें, तो 1 ऐसी आ जाएगा, 1 आ गया है, तो ये आ जाएगा हमारा लासा। 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 25, या 75 दूनी 150, यानी 150। ये ऐसी संख्या है जो 15 से 25 से 30 से पूरी भाजित हो जाएगी। इसी को हम लासा यानी लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। तो 150 ये तीसरे विकल्प में है, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। यही वो छोटी संख्या है जो 15, 25, 30 से भाजित हो जाएगी। ये 2012 में प्रश्न आया हुआ है। 3 ट्रैफिक बत्तियां क्रमशः 10, 15, 20 मिनट के पश्चात चमकती हैं। पहले घंटी बज रही थी, अब ये चमक रही है, बिल्कुल सेम है 12वें सवाल की तरह। जो 11वां सवाल था उसकी तरह है ये सवाल। एक साथ वे 6:10 पर चमकती हैं, तो इसके पश्चात एक साथ कब चमकेंगे? तो इसके लिए हमें याद रखना है, इस तरह के प्रश्नों में हमें लासा निकालना होता है। तो अब हम देखें, अगर बत्तियां हैं, ट्रैफिक बत्तियां हैं, लाइटें हैं, तो L1, L2, L3 मान लें।
तो ये है 6 10 पे चमकी है एक बार साथ में। तो अब 6 10 के बाद ये जो पहली लाइट है वो 6 20 पे चमकेगी, फिर 6 30 पे चमकेगी, फिर 6 40 पे 10 10 मिनट बाद चमक रही है। और ये जो दूसरी है वो 15 मिनट बाद चमक रही है, तीसरी 20 मिनट बाद चमक रही है। तो इन सब का हमें लासा निकालना है 10 15 और 20 का। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, भागवती से निकालना है तो 5 10, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 ढाई 20, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, ये 5 ऐसे उतार लेंगे, 15 ऐसे उतार लेंगे, 2 पंजे 3 से 5, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 5 से 5 कमा 5 5 कमा 5 गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60। यानी ये 60 मिनट के बाद फिर एक साथ तीनों चमकेंगी। 60 मिनट होता है 1 घंटे का। तो 1 घंटे बाद चमकेंगे, तो 1 घंटे बाद 6 10 पे चमकेंगे, तो 1 घंटे बाद 7 बज के 10 मिनट पर फिर दोबारा से एक साथ चमकेंगी। तो 7 10 बजे चमकेंगी प्रातः। तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न जो 17 है ये 2011 में आया हुआ है और इसमें 2 भिन्न संख्या दी गई, इनका मासा निकालना है। 2/7 और 4/17 का मासा निकालिए। तो साथियों हमने अब तक जो संख्या निकाली है वो पूर्ण संख्याओं के मासा निकाले हैं। अब जितने भी संख्या थी, अब ये है भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या का मासा कैसे निकालेंगे? तो भिन्न संख्याओं का मासा निकालने के लिए हमें अंश का मासा निकाल लेते हैं और हर का लासा। तो अंश में 2 और 4 हैं, तो 2 और 4 का मासा निकालना है और 7 और 17 का लासा। तो 2 और 4 का मासा मतलब है ये 2 इसको काट रही है दूसरी संख्या को, तो 2 ही इसका मासा होगी, तो 2 आ जाएगा। और इसका लासा ये से अभाज्य संख्या है, इनका दोनों गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 17 7 119। तो यही हमारा क्या होगा 2/7 और 4/7 का मासा 2/119 आ गया है। तो यह है 2/119 चौथे विकल्प में। तो चौथा विकल्प इसका सही है। चॉकलेट के 2 ब्रांड हैं, 10 और 12 की पैकिंग में उपलब्ध हैं। यदि मुझे दोनों ब्रांडों की एक समान संख्या में चॉकलेटें लेनी हो तो प्रत्येक ब्रांड के कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए? तो कम से कम इसका मतलब लघुत्तम समापवर्ती, छोटी छोटी कम से कम, इसका मतलब है लासा हमें निकालना है। तो 10 और 12 का हमें क्या निकालना है? लासा। तो ये है हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 और 10 क्या है सह अभाज्य हैं, तो इनका गुणा कर देंगे। 2 गुणा 5 गुणा 6 पंजे 30 दूनी 60। 60 हमारा ये 60 ऐसी संख्या है जो 10 किससे डिवाइड हो जाएगी? 12 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये 60 जो आ गई है वो हमारी ऐसी संख्या है जिसकी बराबर बराबर बिस्किट हो गए, चॉकलेटें होंगी बराबर बराबर होंगी। 60 ही चॉकलेटें हमारी 10 वाली और 12 वाली होंगी। तो अब कितने पैकेट से पूछे कितने पैक खरीदना है, कितने कितने पैक खरीदना है? तो पैकों के लिए हमें 10 एक ब्रांड की 10 चॉकलेटें हैं, तो इसके लिए 10 छिक्का 60 यानी 6 पैकेट किसके निकालना है हमें? कितने 6 पैकेट खरीदना है 10 वाली के, और 12 से हम डिवाइड कर दें तो 12 पंजे 60 होते हैं। तो 5 पैकेट खरीदना है 12 वाली के, यानी 6 पैकेट और 5 पैकेट हमें खरीदना है ताकि हमारी 5 60 बिस्किट हो जाएंगे। और 12 की 5 पैकेट खरीदें तो 12 पंजे 60, ये दोनों ब्रांड की 60 चॉकलेटें हो जाएंगी। विकल्प में देख रहे हैं 10 के 6 पैकेट और 12 के 5 पैकेट, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 19वां प्रश्न है 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऐसी छोटी छोटी संख्या यानी लघुत्तम समावर्त निकालना है 4 8 12 का। लघुत्तम समावर्त कर देखें तो 12 दूनी 24, 8 3 24, 4 6 24, तो 24 भी आ जाएगा लासा। लेकिन 3 अंकों की बता रहे हैं तो इन 3 अंकों की ही संख्या है सब। तो इनमें से छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो सबसे विभाजित हो जाए? इसके लिए हमें देखना है कि ये 104 है जो 4 से
विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। तो 104 4 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि लास्ट है ये हमारा, तो ये 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 3 24, ये 8 से विभाजित हो जाएगी। 12 से विभाजित नहीं होगी तो ये खत्म। 120 4 से विभाजित हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 से 12 से भी विभाजित हो जाएगी। तो ये तीनों से विभाजित हो रही है, 4 से भी, 8 से भी और 12 से भी। 12 का पहाड़ा पड़े तो 10 बार चला जाएगा। 8 का पहाड़ा पड़े 15 15 120 होता है, और 4 का पहाड़ा पड़े तो 4 30 30 चौके 120 होता है। तो ये छोटी छोटी संख्या आ गई है, 4 8 12 से विभाजित हो रही है। अब इससे बड़ी संख्याएं हैं, ये भी हो जाएगी और ये हो जाएगी, लेकिन ये बड़ी है तो छोटी छोटी निकालना है, तो ये 120 ही है, तो दूसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न था 2008 में आया हुआ था, और ये 20वां प्रश्न है वो भी 2008 में आया हुआ है। तो ये प्रश्न भी 3 घंटियां हैं हमारी, जो 10 12 15 मिनट के बाद बजती हैं। पहली एक बार बढ़ी है 8:30 बजे बजी है, तो अगली बार जो बजेंगी एक साथ कब बजेंगी। तो ये भी पहले हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं। 10 12 15 इनका हम पहले लासा निकालेंगे। लासा निकालने के लिए भाग विधि हो चाहे गुणन विधि हो, जिस विधि से चाहे उस विधि से निकाल सकते हैं, जो हमें आसान लगे और कम वक्त में हम उसको निकाल सकें। तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 पंजे 10, 6 12 15 नहीं होगा। 2 से 6 डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 नहीं हो रहा है, 3 एकम 3 3 5 15, और इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5। अब हमारा जो लासा है वो है 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, तो ये 60 आ गया है। इसका मतलब 60 मिनट बाद एक साथ बजेंगी, तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे बाद बजेंगी। ये एक साथ बजी है 8:30 पर, तो अब 1 घंटे बाद बजेंगी, तो ये 9:30 पर बजेंगी। तो 9:30 पर प्रातः बजेंगे, तो ये दूसरा विकल्प इसका सही है। 21वां प्रश्न है 48 144 576 का मासा क्या होगा। तो मासा निकालने के लिए हम 2 विधि अख्तियार करते हैं। हम जिससे चाहे उस विधि से निकाल सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आएगा। हमने पहले बता दिया है कि वो विधि अख्तियार करेंगे जिसमें हमारा टाइम भी कम से कम लगे। तो हमने जो है भाग विधि से निकाल रहे हैं इस वक्त। तो 144 से भाग दें 576 में, तो भाग देंगे 14 चौक 56, तो 4 बार इसमें जा सकता है। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, यानी पूरा विभाजित इसने कर दिया है 144 ने। तो इन दोनों 144 से 576 का मासा क्या हो गया 144। अब ये 144 से छोटी है 48, तो फिर 48 से डिवाइड करेंगे 144 को। अगर ये 144 48 से डिवाइड हो जाती है तो तीनों का मासा जो है वो 48 आ जाएगा। देखते हैं इसमें 3 बार, 3 8 24, 3 चौक 12 2 14, यानी 48 ने भी 144 को पूरा विभाजित कर दिया है। तो हमारा जो मासा आएगा वो आएगा 48, यानी 48 144 को पूरा प्रभावित कर रही है, 144 576 को पूरा प्रभावित कर रही है, तो हमारा मासा क्या है 48 है। यानी ये 48 144 को भी 576 को भी पूरा प्रभावित कर देगी। तो तीसरा विकल्प में है 48, तीसरा विकल्प इसका सही है। 21वां प्रश्न आया हुआ था 2007 में, और ये जो हमारा 22वां प्रश्न है ये 2005 में आया हुआ है। इसमें 3 संख्या दी है 16 80 48, इनका लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए भी हम जो चाहें वो विधि अख्तियार कर सकते हैं। 2 विधियाँ होती हैं, दोनों विधियों से हमने बता दिया है कि कौन सी विधि कैसे इस्तेमाल की जाएगी। तो 16 80 48 ये है हमारी भाग विधि। तो भाग विधि से हम निकाल लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 2 ये 4 बार भाग जो है 2 20 और 12, फिर 2 से डिवाइड करें तो 2 4, 2 2 कम 2 2 6 12, 2 एकम 2 2 पंजे 10, 2 3 6। अब ये दोनों ही हमारे क्या है सहभाज्य हैं, तो इनका ही हम क्या कर देंगे लासा निकालने के लिए गुणा में ले लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 हैं 4 बार, 1 2 3 4, उसके बाद ये 3 और उसके बाद ये 5।
तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48 48 पंजे 48 पंजे हम गुणा कर लेंगे 5 अट्ठे 40 5 24 4 24 240 आ गया है। तो 240 है हमारा तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न 2004 में आया हुआ है। इसमें 3 संख्या दी है 30 36 90। इसका लासा और मासा में अंतर कितना आएगा? लासा भी निकालना है, मासा भी निकालना है, उसका अंतर निकालना है, तो उन दोनों को आपस में घटा देंगे। तो लासा निकालने की भाग विधि ये है, इससे हम लासा निकाल लेंगे। ये 15 बार 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 दूनी 2 चक 8 2 पंजे 10। अब लास्ट में यहाँ भी 5 है, यहाँ 5 है, ये दोनों 5 2 से नहीं कटेंगी तो 15 ऐसे ही कर लेंगे। ये 9 बार हो गया, दोनों में 18, इसको भी ऐसे ही। अब ये तीनों ही 2 से नहीं कटेंगे तो 3 से काटेंगे। 3 पंजे 15 3 3 9 3 एकम 3 3 पंजे 15। अब 3 से ये नहीं कटेगी, 5 3 एकम 3 3 पंजे 15। अभी 3 से नहीं कटेंगे, 5 से कट जाएंगे, 5 एकम 5 5 एकम 5। इसको हम क्या करें, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इसका हम निकाल लेंगे, लासा आ जाएगा 2 गुणा 2 3 गुणा 3 गुणा 5। ये आ गया है 180। 5 दिया 45 दूनी 90 दूनी 180। अब निकालेंगे हम मासा। 30 का भाग दें, 30 दिया 90, तो ये पूरा 30 ने जो है 90 को पूरा काट दिया है। अब 30 हमारा 90 का मासा आ गया। अब 30 से हम 36 को भी विभाजित कर दें तो ये पूरा नहीं कट रहा है, तो 30 एकम 30 बच्चे 6। अब 30 को डिवाइड करेंगे, 6 पंजे 30, 6 ने काट दिया इसको, तो इसका जो मासा निकला वो निकल आया 6 और लासा निकल आया ये 180। मासा है 6 और लासा 180। अब अंतर निकालना है, लासा और मासा का अंतर निकाल घटा देंगे, 174 आ जाएगा। 174 चौथे विकल्प में, चौथा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न जो है वो 2004 में आया हुआ है और ये बिल्कुल पहले की तरह है। घंटियां इसमें 3 दी गई हैं जो 12 15 18 सेकंड बाद बजती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न था हमारा 11वां प्रश्न, जहाँ भी 12 15 18 मिनट के बाद बजी थी, यहाँ पर सेकंड के बाद बज रही हैं। तो अब हम निकाल लेंगे 12 15 और 18 का लासा। तो लासा निकालते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 छक्का 12 15 ऐसे रखेंगे, 2 में 18। ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6 15 ऐसे रखेंगे, 9 ऐसे रखेंगे। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 3 पंजे 15 और 3 3 9 3 एकम 3। अब 5 एकम 5। तो लासा हमारा आ गया है 2 गुणा 2 3 गुणा 3 और 5। तो यही संख्या थी हमारी पहली वाली। तो 5 या 15 या 45 दूनी 90 दूनी 180। ये 180 सेकंड आ जाएंगे क्योंकि ये 12 15 18 सेकंड के बाद बजती हैं। तो सेकंड है 180। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसी को हम अगर 60 से डिवाइड कर दें 180 को, तो ये आ जाएगा 6 या 18 3 मिनट। 3 मिनट के बाद एक साथ बजेंगे ये। तो पहली बार बजी 8:35 पर। अब 3 मिनट बाद बजेंगे तो 8:38 पर बजेंगे। तो 8:38 बजे प्रातः बजेंगे। तो पहले विकल्प में है ये, तो पहला विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न 2003 में आया हुआ है। इसका मासा निकालना है। 2 से अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, सिर्फ 1, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य हैं, यानी आपस में किसी तीसरी संख्या से यानी विभाजित नहीं हो रही हैं। तो इसमें 1 तो हर एक से विभाजित हो जाती है, तो इसका मासा जो होगा वो 1 होगा। तो पहला विकल्प सही है। और अगर लासा पूछता है तो उनके गुणनफल के बराबर होगा। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 में बजी, यदि भी क्रमशः 4 5 6 मिनट के बाद बार बार बजती हूँ तो कितने बजे बाद फिर एक साथ बजेंगी? तो हम देखते हैं 7:30 पर ये घंटियां एक बार 7 बजी हैं। तो फिर ये तीनों घंटियां एक साथ दोबारा कब यानी कितने मिनट के बाद बजेंगी?
इसके लिए हम क्या करेंगे, 1:04 के बाद और 1:05 के बाद और 1:06 के बाद, तो इसका हम लासा निकालेंगे। तो ये दो तीनों ही घंटियाँ जो लासा आ जाएगा उतना ही मिनट के बाद एक साथ फिर बजेंगी। तो इसका लासा निकालने के लिए भाग विधि है, 2 का भाग दे देंगे, 2 दूनी 4, 5 में भाग नहीं जा रहा है, 2 3 6। अब इसमें 2 का भाग देते हैं तो कम 2 3 वैसे ही रहेंगे, 3 का भाग दें तो 1 5 1, 5 का भाग दें तो 1 1 आ गया है। अब इनका गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा लासा यानी LCM, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, 5 15 दूनी 30 दूनी 60, यानी ये तीनों ही घंटियाँ 60 मिनट के बाद एक साथ फिर बजेंगे। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटे बाद बजेंगी। 7:30 बजे बजी हैं तो अगली बार 8:30 बजे बजेंगी एक साथ। तो 8:30 पहले विकल्प में, पहला विकल्प भी इसका सही है। अगले प्रश्न में 4 6 20 36 का लासा निकालना है। लासा निकालेंगे भाग विधि से, 2 का भाग दे रहे हैं इसमें, 2 का भाग चले गया, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दाई 20 और 2 एकम 2, 2 8 16। जब तक 2 का भाग चला जाता रहेगा किसी न किसी में, तब तक हम भाग देते रहेंगे। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 निम 18। अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का भाग देखेंगे, ये 1 आ गया, 3 एकम 3 5 और 3 3 9। अब इसमें देंगे 5 का भाग, तो ये 1 1 आ जाएगा। तो लास्ट हमारा कितना हो गया, इनका गुणा कर लें आपस में, 5 तिया 15 तिया 45, दूनी 90 दूनी 180, तो ये आ जाएगा 180। यही हमारा LCM होगा यानी लासा। तो इसमें 180 है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में भी 12 24 30 का लासा निकालना है। ये 2002 में आया, इससे पहले 2003 में आया था और इससे पहले भी 2003 में आया था। तो किनके निकालेंगे, 12 24 और 30 का। इसमें भाग देते हैं, 2 का भाग देंगे तो 6 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 3 6, 2 6 12, 15 वैसे उतार लेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे, 2 3 6, और अब 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब 5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 1 1। इनका गुणा करते हैं, 5 तिया 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120, तो इसका लासा कितना आ जाएगा, 120। और 120 से हमारे पहले विकल्प में, पहला विकल्प इसका सही है। ये सवाल है 32 64 128 का लासा याद कीजिए। ये इसमें बड़ी संख्या है 128 और इसमें 64 है 32, 32 दूनी 64 होता है, 64 दूनी 128 होता है। तो 32 जो है 64 काट रही है, 64 जो है 128 काट रही है, तो ये संख्या जो है इन दोनों से पूरी पूरी कट रही है, तो इसका लासा 128 ही होगा। तो ये है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। 23 का वह छोटा समापवर्ती ज्ञात कीजिए जिससे 18 21 24 से भाग देना प्रति दशा में 10 शेष बचता है। पहले हम 18 21 24 का क्या निकालना है कि इनसे भाग देने पर यानी 11 बच जाए। तो पहले इनका हम लासा निकाल लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर कट जाएगा, 2 9 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा, 6 आ गया। इसी तरीके से 9 नहीं कटेगा, 21 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 से फिर डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3। अब इसके बाद करेंगे 7 से, तो ये जो है आ जाएगा, इसको गुणा कर देंगे हम। तो 7 तिया 21 तिया 63, दूनी 126, दूनी 252, 252 दूनी 504। अब ये संख्या आ गई है जो 18 11 और ये संख्या आ गई है जो 18 21 और 24 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसमें प्रति दशा में 11 बचता है, तो इसमें से 11 घटा देंगे। अब ये जो है 23 का अपवर्त भी समावर्त भी होना चाहिए। तो ये इससे क्या होगा कि इसमें किसी x संख्या से कोई ना कोई इसमें क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो इसमें देखते हैं जहाँ k बराबर 1 2 3
4, 5 एंड 6। इसे मल्टीप्लाई करते जाए तो इसमें से देख लेंगे इसमें से कोई संख्या आ रही है। तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करें तो इतने 500 से कम रहेगा, 2 से करें तो 1000 हो जाएगा, 3 से करें 5 15, 15 से हो जाएगा 4। इस तरीके से 25, 5 से करें तो 25 हो जाएगा, 6 करें 6 पंजे 30, तो 3 इसमें से आ सकता है। तो इसमें 504 में 6 का गुणा करके 11 घटा दें, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 11 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 3013। और ये संख्या है हमारी पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न 18, 24, 72 का मासा ज्ञात कीजिए। इस संख्या जो 18, 24, 72 को पूरी विभाजित कर दे, तो ऐसी कौन सी संख्या है? 18 कम 18, तो 18 जो है मासा महत्तम, मासा का मतलब महत्तम समापवर्त है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या है 18 है। 18 जो है हमारी 24 को विभाजित नहीं कर रही है तो ये नहीं होगी। 12 देख लेते हैं, 12 18 को विभाजित नहीं कर रही है तो 12 नहीं होगी। 8 जो है वो 18 को विभाजित नहीं कर रही है तो ये भी नहीं होगी, तीनों कट गई। 6 ही है संख्या, यानी जो हो जाएगा 6 × 18, 6 × 24 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 6 तीनों ही इसको विभाजित हो रही हैं इस 6 से, तो पहला विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न 32वां है, ये आया 1999 में। बड़ी से बड़ी इसका मतलब है महत्तम समापवर्त निकालना है, जिसे 15, 18, 21, 24 से प्रति सम भाग देने पर 4 शेष बचता है। तो हमें निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या, ये 4 शेष बचता है दशा में। तो इनमें से ये 4 संख्या दी गई, चारों संख्याएं 4 अंकों की है, तो प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचता है। तो 4 शेष बचता है, तो यहाँ से सब में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7500 से क्या हो जाएगा 7549, और ये हो जाएगा 7560, और ये हो जाएगा 7555। अब ये सभी संख्याएं, इनमें से कोई संख्या ऐसी है जो इन तीनों से पूरी विभाजित हो रही है। तो इन तीनों में इसका जो है एक गुणनखंड 7 है। 21 को हम गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा 7 × 3। तो ये 7 जो है वो 7 इसमें से इसका भी इन सब में से किसी एक का गुणनखंड होना चाहिए, यानी एक कोई संख्या 7 से जरूर ही कटना चाहिए। तो देखते हैं 7 से कौन सी कट रही है। 7 × 7 0 7 749, 6 ये 7 से नहीं कटेगी। 7 में देखें 7 × 7 इसमें 0 आ जाएगा, 54, 7 749, 5 बचेंगे 59 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रही है 7 से। इससे देखें 7 8 56, ये कट रही है 7 से। और इसको देखें तो 7 एकम 7 7 7, ये भी नहीं कट रही है। तो ये हमारी संख्या आ गई है जो 7 से विभाजित हो रही है। तो ये सारी संख्याएं खत्म हो गई, तो तीसरा विकल्प हमारा सही होगा। 7564 ऐसी संख्या होगी जो इन सबसे पूरी विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी निकालना हो तो माँ से निकालते हैं, और छोटी निकालते हो ला से निकालते हो। ये भी 1999 में आया हुआ है। तो छोटी संख्या निकालना है जो 16, 24, 30 और 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी लघुत्तम समापवर्ती हमें निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्ती निकालने की 2 विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। हम भाग विधि से निकालना है, जो आसानी लगे उससे हम निकाल सकते हैं। तो इससे 2 से विभाजित कर देंगे तो 8 16, 2 एकम 2 तो 5 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 से ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, दोनों कट जाएंगे। 2 से काट देंगे 2 चौक 8, 2 छक्का 12। जो नहीं डिवाइड होती है उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं 2 से। फिर ये दोनों विभाजित जाए, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसी तरीके से हम भाग देते चले जाएंगे जब तक 2 से कोई एक भी विभाजित हो रही हो। अब 2 से नहीं विभाजित होंगी, 3 से विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 55, 3 7 21। अब 5 से करेंगे तो ये अब रह गया है 7 से कर देंगे। अब इन सब का गुणा कर लेंगे तो वही हमारा लासा होगा। 7 पंजे 35, 7 का गुणा किया 5 में, 7 पंजे 35 दिया 105। अब 105 दूनी 210, और
420, 840 और 840 से गुणा 2 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1680। तो 1680 है दूसरे विकल्प में, दूसरा विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न भी 1999 में आया हुआ है। 6, 14, 18, 26 का मासा निकालना, यानी मासा सीधे सीधे बता दिया है इसमें। तो मासा निकालने की भाग विधि देख लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है हमारी 26 और सबसे छोटी संख्या है 6। तो 6 का भाग देंगे 26 में, तो 26 में 6 का भाग देंगे, 6 चौक 24, 4 बार चला गया है। यहाँ से बचा 2, 2 से डिवाइड करेंगे 6 को, ये 2 ने डिवाइड कर दिया है, 2 तिया 6। तो ये 2 जो है इन दोनों का क्या हो गया, मासा हो गया है। अब ये 2 से बाकी की 2 संख्याएं डिवाइड हो रही हैं, 2 से 3, 2 में 18, बाकी की 2 संख्याएं भी डिवाइड हो रही हैं 2 से, तो 2 ही इसका मासा होगा। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न 1998 में आया हुआ है। 5, 7, 9, 10 का लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए हमें भाग विधि यही है, 5, 7, 9, 10। अब इसमें ये दो संख्याएं हैं जो आपस में विभाजित हो रही हैं, यानी कॉमन फैक्टर है इसमें, बेनिस गुणनखंड, इसलिए इसमें हम भाग दे देते हैं। 2 का भाग जा रहा है इसमें, तो 5 ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा, 2 पंजे 10। अब 3 का भाग जा रहा है, 5, 7, 3 त्रिका 9, 5। अब 3 का भाग चला जाएगा, 5, 7, 1, 5। अब 5 का भाग दे देंगे, 5 का 5, 7। अब 7 का भाग दे देंगे, तो ये 1, 1 आ गया है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, तिया 105, 105 तिया 315, दूनी 630। ये कितना आ गया, 630 आ गया है। 630 है तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है 8, 12, 18 का लासा ज्ञात कीजिए। ये 1998 में आया हुआ है। तो लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, लासा का मतलब है लघुत्तम समापवर्ती। तो लासा निकालने के लिए हम भाग विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 में 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 में 18, और ये 2 1 कम 2। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 कम 3, 3 त्रिका 9, फिर 3 से कर देंगे, तो ये 1, 1 आ जाएगा। 3 त्रिका 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72। तो ये आ गया हमारी 72 संख्या, जो 8, 12, 18 का लासा होगी। 72 है हमारी तीसरे विकल्प में, तो तीसरा विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 25, 50, 75 का लासा ज्ञात कीजिए। तो इनमें से देख लेते हैं ऐसी संख्या, बड़ी छोटी छोटी ऐसी संख्या जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो ये 25 है, तो 25 छोटी है 75 से, 75 है ये, 75 50 से नहीं डिवाइड होगी, तो ये गलत है। 50 जो है 75, ये भी गलत है। अब बचा चौथा, ये इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। 25 6 150 और 50 150, 75 दूनी 150, तो चौथा विकल्प इसका सही है। अगला सवाल 9, 36, 108 का मासा क्या होगा। मासा का मतलब वह संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो 36 9 को विभाजित नहीं करेगी, तो ये 36 नहीं होगी। 9 जो है इसको विभाजित करिए, इसको विभाजित करिए और इसको विभाजित करना, 9 2 18। तो 9 जो है मासा है, क्योंकि 343 नहीं होगी, क्योंकि ये 9 से ही बड़ी है, और 27 भी नहीं होगी। तो ये है हमारी 9 जो इन तीनों को विभाजित कर रही है। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी मतलब महत्तम, जिसे 121, 342, 415 को भाग देने पर 10, 9, 8 शेष बचे। तो शेष जो बच रहा है उसको हम पहले से ही डिवाइड कर माइनस कर देते हैं। तो यह तीनों संख्याएं 121, 342, 415, इसमें 10 बच रहा है प्रति दशा में, तो 10 घटा देंगे। इसमें 9 बच रहा है तो 9 घटा देंगे, और इसमें 8 बच रहा है तो 8 घटा देंगे। तो इन्हें घटाने पर कितने बचा है, ये बचा है 111, और इसमें से 9 घटा दिए तो ये बचा है 333, और इसमें से 8 बचा है तो ये आ गया 407। अब ऐसी संख्या
जो इन तीनों को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वही हमें संख्या निकालनी है। सबसे छोटी संख्या है 111 का भाग देंगे 407 में। ये एक बार तीन बार वैसे भाग चला जाएगा, 3 4 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा। अब 74 से भाग देंगे 111 को, तो ये एक बार जाएगा, इसमें से घटा देंगे 7 और 3 37, 37 दूनी 74। ये 37 आ गई है जो संख्या इन दोनों की मासा होगी। तो अब ये 37 का भाग देंगे 333 में। अब ये 37 का अगर भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 9 9 7 63 और 9 3 27 6 33, यानी 37 ने इन 333 को भी काट दिया है। तो इन तीनों की जो मासा होगा वो 37 होगा, और 37 को इसमें भाग दें, इसमें भाग दें, इसमें भाग दें, तो एक 10 बचेगा, इसमें भाग देने पर 9 बचेगा, इसमें भाग देने पर 8 बचेगा। तो 37 ही ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या है, और जो पूछी गई है वही है। तो पहला विकल्प इसका सही है। वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालिए जो 6 8 15 24 से पूरी पूरी बट जाए। तो इसमें एक शर्त ये दी गई है, वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या इनमें से सिर्फ और सिर्फ 3600 है, ये कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सिर्फ यही हमारा आंसर होगा, जो 6 8 15 24 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो दूसरा विकल्प इसका सही है। 800 900 के बीच ऐसी संख्या निकालिए जिसमें 12 16 18 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 8 से और 900 के बीच निकालना है, तो ये 900 से ज़्यादा ऊपर जा रही है तो ये भी गलत होगी, और ये 900 से ऊपर है ये भी गलत होगी, और ये 900 से ऊपर है ये भी गलत होगी। तो 800 और 900 के बीच में संख्या सिर्फ 864 बच रही है। तो यही होगी जो इनसे जो है शर्तें पूरी कर रही होगी, 12 से 16 से 18 से पूरी हो रही होगी। तो पहला विकल्प इसका भी सही है।